राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण के उस अद्भुत अध्याय में जहां शिवलिंग की रहस्यपूर्ण उत्पत्ति होती है, जहां ब्रह्मा और विष्णु भी हार मानते हैं और जहां शिव स्वयं प्रकट होकर बताते हैं कि सत्य क्या है और अहंकार क्या। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक ध्यान है जो तुम्हें भीतर से बाहर तक शिवमय बना देगा। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, जब समय भी नहीं था, जब कोई आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरती या जीव नहीं थे, जब दिशाएं मौन थी और चेतना भी निशब्द थी, जब न देवता थे, न युग, न कल्प, न ही कोई तत्व, तब केवल एक ही सत्ता थी, अद्वितीय, अनंत, निर्विकल्प, निराकार, न स्त्री न पुरुष, न प्रकाश न अंधकार, केवल वह था जो स्वयं को जानने की आवश्यकता से परे है। वही परब्रह्म, वही शिव, जो किसी एक क्षण में नहीं जन्मते, जो किसी स्थान विशेष में नहीं समाते, जो काल, दिशा, तत्वों और सृष्टि के समस्त नियमों से परे हैं। और जब यह ब्रह्मांडिक शून्यता अपने भीतर स्पंदन अनुभव करने लगी, तो सृष्टि के बीज अंकुरित होने लगे और तभी अवतरित हुई वह लीला, जो न केवल देवताओं के ज्ञान को पुनर्स्थापित करने हेतु थी, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह स्मरण दिलाने हेतु थी कि सत्य, भक्ति और विनम्रता ही उस अनंत चेतना के दर्शन की राह है। और तब प्रकट हुआ वह अद्भुत प्रसंग जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्वयं को सृष्टि का आदि और श्रेष्ठ मान बैठे। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टिकर्ता हूँ, मैंने सबकी रचना की है, मैं ही सर्वोपरि हूँ। जबकि विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं ही संतुलन का अधिपति हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ। और तभी दोनों के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रकट हुआ एक अग्निरूपी स्तंभ, दिव्य, तेजस्वी, अंतहीन, न कोई आरंभ न कोई अंत, न कोई आकृति न कोई सीमा। आकाश में गूंजती हुई आकाशवाणी ने कहा, जो इस तेजस्तंभ का आदि और अंत जान सके, वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। और तब ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ किया और विष्णु ने वराह रूप लेकर नीचे की ओर जाना आरंभ किया। युग बीते, कल्प बीते, ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, विष्णु नीचे जाते रहे, पर उन्हें न आदि मिला न अंत। ब्रह्मा ने एक छल रचा, उन्हें केतकी पुष्प मिला जो स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तू मेरी झूठी गवाही दे दे। और जब वे दोनों लौटे, विष्णु ने स्वीकार कर लिया कि वे स्तंभ का अंत नहीं जान सके, जबकि ब्रह्मा ने मिथ्या बोला कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी पुष्प को साक्षी बनाया। और तभी प्रकट हुए शिव, तेजोमय, दिव्य, रौद्र और करुणा से परिपूर्ण। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, शरीर पर भस्म थी, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र से आग्नि की लपटें और हाथ में त्रिशूल था। ब्रह्मा विष्णु स्तंभ के भीतर से निकले इस तेजस्वी रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तूने झूठ कहा, इस कारण तुझे पृथ्वी पर कोई नहीं पूजेगा। और हे विष्णु, तूने सत्य को स्वीकार किया, अतः तू मेरी कृपा का अधिकारी होगा। और वहीं से शिवलिंग की उत्पत्ति मानी गई। शिव स्वयं ने कहा, मैं ही वह तेज हूँ जो आदि है, जो अनंत है, जिसे कोई जान नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और यही मेरा लिंग रूप है। इस घटना को लिंगोद्भव कहा गया। इसका भावार्थ है, वह जो जन्म नहीं लेता पर स्वयं प्रकट होता है। यह अध्याय केवल शिवलिंग की कथा नहीं है, यह ब्रह्मा और चेतना की गहराइयों को समझने का अवसर है।
यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को जानने का मार्ग ज्ञान या तर्क से नहीं, भक्ति, समर्पण और मौन से खुलता है। ब्रह्मा का अहंकार उन्हें अपमानित करता है और विष्णु की विनम्रता उन्हें शिव का प्रिय बनाती है। इस कथा में केवल घटनाएं नहीं हैं, यह स्वयं आत्मा के भीतर उठते हुए अहंकार और श्रद्धा की लहरों का संवाद है। शिवलिंग कोई पाषाण टुकड़ा नहीं, वह ब्रह्मांड का आदि स्रोत है, वह अनंत ऊर्जा है, वह बीज है जिससे त्रिलोक की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शिव को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है, संहारकर्ता भी और पालनकर्ता भी। यह लिंग न पुरुष है न स्त्री, यह निराकार है, यह साकार का भी आदि है और निराकार का भी अंत। यही शिव तत्व है, शून्य में बसा पूर्ण, मौन में बसा नाद। और यही कारण है कि जो भी भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पण करता है, वह वास्तव में उस परम चेतना से जुड़ता है जिससे संपूर्ण जीवन निकलता है। यही कथा बार बार हमें यह स्मरण कराती है कि जब कोई स्वयं को बड़ा समझता है, तभी शिव प्रकट होकर बताते हैं कि जो वास्तव में महान होता है, वह स्वयं को प्रकट नहीं करता, वह मौन रहता है, गहराई में रहता है, जैसे समुद्र की गहराइयाँ, जैसे ध्यान का मौन, जैसे शिव, जो ध्यान की सीमा भी है और ध्यान की अनुभूति भी। और यह भी कहा गया कि शिव का यह लिंग स्वरूप काल से परे है, स्थान से परे है, उसे पूजा नहीं, अनुभूति चाहिए, वह रूप नहीं, भाव से प्रकट होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागें, सत्य को स्वीकारें और आत्मसमर्पण के साथ उस चेतना से एक हो जाए, जो न जन्म लेती है, न मरती है, बस होती है। शिवलिंग कोई धार्मिक मूर्ति नहीं, वह जीवन के उस मौलिक सत्य का प्रतीक है जो यह कहता है कि जब तक तुम मैं को पकड़े रहोगे, तुम उस वह को नहीं जान सकते जो तुम्हारे भीतर मौन बैठा है। यही कारण है कि शिव को आदि भी कहा गया और अनंत भी। और यह अध्याय केवल इतिहास नहीं, केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीव की चेतना का वह मार्ग है जो उसे बाहरी द्वंद्व से उठाकर आत्मा के शुद्ध अनुभव तक ले जाता है, जहाँ न ब्रह्मा होता है, न विष्णु, केवल शिव होता है। वह जो स्वयं को जल के कण में भी दिखाता है और अग्नि के स्तंभ में भी, वह जो त्रिशूल से काल को भेद देता है और अपने मौन से ब्रह्मांड को जन्म देता है, यही शिव है, यही लिंग है, यही अध्याय जो जीवन को ईश्वर की ओर नहीं, चेतना की ओर मोड़ता है और सिखाता है कि शिव को पाना है तो स्वयं को मिटाना होगा। यही सच्चा अभिषेक है, यही सच्ची भक्ति है। मित्रों, ये रहा शिवपुराण का दूसरा अध्याय। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।